वो ये नहीं समझते हैं कि ये तो इनकी मूल परंपरा है और वही संसाधनों का प्रलोभन दे करके, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो, चाहे वो फेस टू फेस माध्यम हो, जिस भी प्रकार से उनको माध्यम मिलता है, उसका पूरा दुरुपयोग करते हुए वो बरगलाते हैं लोगों को जो कि संसाधनों से वंचित हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, अगर वो जबरन किसी का धर्म बदलना चाहते हैं तो वो यकीनी तौर पर आप किसी भी बाशऊर आदमी से पूछेंगे तो वो गलत है। ऋषिकेश के संत धामी सरकार का समर्थन करते हैं इस विषय में कि वो सनातन धर्म के प्रति प्रारंभ से ही जागृत है और ये जो आज कार्य हो रहा है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आज भी समाज में ऐसा तबका है जो कि संसाधनों से वंचित है और उसी का फायदा विधर्मी लोग उठा करके सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि ये तो इनकी मूल परंपरा है और वही संसाधनों का प्रलोभन दे करके, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो, चाहे वो फेस टू फेस माध्यम हो, जिस भी प्रकार से उनको माध्यम मिलता है, उसका पूरा दुरुपयोग करते हुए वो बरगलाते हैं लोगों को जो कि संसाधनों से वंचित हैं और उसका वो धर्म परिवर्तन के लिए उसका प्रयोग करते हैं, जिसका संतों ने बहुत समय से विरोध किया है और उसी का परिणाम आज ये है कि वर्तमान धामी सरकार इसके लिए सजग हुई है और इसके लिए सदन में एक प्रस्ताव लाया गया है कि डिजिटल माध्यम से भी कोई प्रलोभन देता है तो उसके प्रति भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संत समाज धामी सरकार को साधुवाद देता है और धामी सरकार से अपेक्षा करता है कि आगामी समय में धर्म परिवर्तन को लेकर के और भी प्रावधान जो कि सनातन धर्म के प्रति आवश्यक हैं, उन प्रावधानों को एक अमल में लाया जाए जिससे सनातन धर्म को इस भौगोलिक स्थिति पर स्पष्ट रूप से प्रकट किया जा सके। धामी सरकार के लिए ऋषिकेश के संतों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि धर्म परिवर्तन क्या चीज़ है। हो ये रहा है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू धर्म अपनाना चाह रहा है तो उसका फूलों से स्वागत हो रहा है, उसका बहुत अच्छे तरीके से मान सम्मान दिया जा रहा है। इसी तरह अगर कोई गैर मुस्लिम, वो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, और उसे इस्लाम पसंद आ गया तो अगर वो खुशी से उसे अपनाना चाहता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मगर अगर दोनों कम्युनिटी के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, अगर वो जबरन किसी का धर्म बदलना चाहते हैं तो वो यकीनी तौर पर आप किसी भी बाशऊर आदमी से पूछेंगे तो वो गलत है। और ये भी मानना पड़ेगा कि ये बड़ी अजीब सी बात होगी कि आप ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि धर्म कोई चीज़ खरीदने की या बेचने की कपड़े नहीं है कि आपने किसी को दे दिए कि इसे पहनना ही है। वो तो दिल का सौदा है कि आप उस किस अंदाज से किस धर्म को पसंद कर रहे हैं। तो दोनों ही पहलुओं पर गौर करना होगा। अगर वो कानून बन रहा है तो अगर किसी को ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जाए तो उस पर भी उतनी ही सख्त कार्रवाई हो कि जितनी कि मुसलमान पर हो रही है। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ और मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूँ, ये सारी चीज़ें सियासत की हैं। जो धर्म का मामला है वो आदमी इंडिविजुअल मामला है और ये छुपा हुआ मामला मेरे दिल का मामला कि मैं किसको फॉलो करूँगा और किस धर्म को नहीं अपनाऊँगा। नहीं, वो डिजिटल तरीका क्या है। अगर मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूँ कि इस्लाम बहुत पोलाइट दीन है, वो सॉफ्टनेस की बात करता है, वो प्यार की बात करता है, वो मोहब्बत की बात करता है। इस्लाम को लोगों को जानना चाहिए। तो लोग अगर इस्लाम को जानने के लिए आ रहे हैं तो ये धर्म परिवर्तन नहीं है। हाँ, ये बात है कि अब डिजिटल तरीके से वो कैसे मनवा सकता है। मैं अगर ये कहूँ कि भाई लोगों को चाहिए कि इस्लाम कबूल करें, तो ये मैंने सिर्फ बात कही है ना कि इस्लाम कबूल करें, करना ना करना तो वो आपका मसला है।